प्यारे बच्चों, प्रकृति की पाठशाला में मैं संगीता श्रीवास्तव आज फिर से हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। आप देख रहे हैं ये छुई मुई के पेड़ को। छुई मुई, आपको पता है इसकी विशेषता, जैसे ही हम इन्हें छूते हैं इनके ऊपर तुरंत प्रभाव दिखाई देता है। ये अपने आप को अपने भीतर ही समेटने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे इस छुई मुई के पौधे के माध्यम से आज संगीता मैम हिंदी व्याकरण के किस विषय को बताने जा रही हैं। जी हाँ, बहुत ही रोचक विषय है शब्द। जिस प्रकार छुई मुई को छूते ही उसके ऊपर एक प्रभाव दिखने लगता है, उसी प्रकार शब्द होते हैं जिनका हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपने मन की बातों को कहने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा वाक्यों से बनी होती है, वाक्य शब्द से बने होते हैं। अब ये शब्द के किस चीज़ से बने होते हैं? शब्द स्वर और व्यंजन से बने होते हैं। आप ये सोचते होंगे कि ये शब्द क्या हैं? तो मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह इस छुई मुई की पत्तियों में 4 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही शब्द के भी 4 भेद हैं। इन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, दूसरी रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। अब जब भी कभी इम्तिहान में शब्दों के 4 भेद पूछे जाएं तो आप इन छुई मुई की पत्तियों को याद कर लेना। जिस तरह छुई मुई की पत्तियों को छूते ही इनके ऊपर असर होने लगता है, उसी तरह शब्दों का भी हमारे ऊपर असर होता है। और इन शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो मुझे लगता है कि शब्दों के भेद को आप इन छुई मुई के पौधे के माध्यम से हमेशा याद रखेंगे। अब इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। ये छुई मुई का पौधा इतना छोटा नहीं है, इसका बहुत बड़ा अर्थ है जीवन में। इसी तरह जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं वो बहुत छोटे देखने में तो लगते हैं, लेकिन उनका संसार बहुत बड़ा है। तो इन छुई मुई की पत्तियों को याद करते हुए शब्द के 4 भेद आप याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।